गोपाल खेमका मर्डर केस में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरोपी विकास उर्फ राजा का एनकाउंटर कर दिया गया है। एसटीएफ के मुठभेड़ में आरोपी विकास को मारा गया। विकास ने शूटर को हथियार दिया था। दबिश के दौरान विकास ने पुलिस पर फायरिंग की थी। अवैध हथियार की बिक्री करता था विकास। पटना सिटी के माल सलामी में यह एनकाउंटर हुआ है। बिहार के चर्चित उद्योगपति गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस सनसनीखेज मर्डर केस में पुलिस ने शूटर उमेश यादव को गिरफ्तार कर लिया, जिसे हत्या के बदले 3.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। पुलिस ने उसके पास से 3 लाख रुपए नगद, पिस्टल, स्कूटी और हत्या के समय पहने गए कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। इस केस में एक और बड़ी सफलता तब मिली जब पुलिस ने मास्टरमाइंड बिल्डर के बेहद करीबी सहयोगी राजा को पटना सिटी के पीरदमड़िया क्षेत्र में मुठभेड़ में ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि राजा बिल्डर अशोक का खास आदमी था और हत्या की पूरी साजिश में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। पुलिस की स्पेशल टीम ने इस पूरे केस में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मास्टरमाइंड बिल्डर भी पुलिस की पकड़ में है। मामला अब धीरे धीरे खुल रहा है और हकीकत सामने आ रही है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंजनी जुड़ चुके हैं। अंजनी जी, ये बताइए कि सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जिस वजह से गोपाल खेमका हत्याकांड की वजह से पूरे बिहार में जो है अभी तहलका मचा हुआ है, तो ये जो अभी जो एनकाउंटर हुआ ये किन हालातों में हुई, इसकी पूरी जानकारी दीजिए। संगीता, देखिए बता दूं कि कल देर दोपहर के बाद जो है वो उमेश जो मुख्य शूटर था उसको गिरफ्तार किया गया था। वो पटना सिटी का रहने वाला था और उस अपने बच्चे को स्कूल लाने गया था। उसी बीच जो है वो पुलिस को भनक लगी और तब पुलिस ने दबिश दे करके उसे जो है वहां से धर दबोचा। उसकी निशानदेही पर जो उदय अपार्टमेंट है, कोतवाली थाना क्षेत्र का है, पटना के म्यूजियम के सामने वह बड़ा बिल्डिंग है, जिस बड़े बिल्डिंग में बड़े बड़े अधिकारियों का आवास है, कई बड़े व्यवसायियों का आवास है और उसी में वह व्यवसायी जिसकी बात सामने आ रही है, जिसने इस घटना का मुख्य कह सकते हैं कि इस घटना का मुख्य जो है वह किरदार जो है वह है जो कि एक व्यवसायी है और वह बिल्डर माना जा रहा है। इस अशोक शाह या अशोक गुप्ता का वह मकान था जहां पर जो शूटर था वो सबसे पहले हत्या करने के बाद उसी अपार्टमेंट में जो है वो वहां पर जाता है और उसके बाद फिर वहां से जो है घर चला जाता है। लेकिन जैसे ही पुलिस को यह इनपुट मिला था उसके बाद पुलिस ने दबिश दी थी और 3 लोगों को कल देर रात में जो है वो वहां से उस उदय अपार्टमेंट जो है उस अपार्टमेंट के 601 नंबर का जो अपार्टमेंट है वहां से गिरफ्तार किया था। उससे जो इनपुट मिले थे, क्योंकि जो शूटर था उस शूटर को विकास ने ही जो है वह हथियार उपलब्ध कराया था। यह छोटा मोटा कह सकते हैं कि अपराधी है, लेकिन हथियारों का यह सप्लायर है। हथियार जो है वह एक दूसरे को जो है सप्लाई करता था, हथियारों का यह सप्लायर था। और पुलिस जब देर रात मतलब कहते अले सुबह जब उसके घर पर जाती है, सुबह पुलिस 4 बजे सुबह की बात है और उस वक्त जब वो अपने आप को चारों तरफ से पुलिस से घेरा हुआ पाता है तब वह गोली चलाने लगता है पुलिस पर, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जो है वह गोली चलाई और उसके बाद उसकी जो है तो राजा का एनकाउंटर में जब राजा का एनकाउंटर में मौत के बाद क्या पुलिस को वहां कुछ और सबूत मिले हैं क्या? यही देखिए, पुलिस ने हथियार तो जरूर जब्त किए हैं, कुछ कारतूस भी जब्त किए हैं और अभी थोड़ी देर के बाद यानी 11 बजे लगभग जो है वह पुलिस इस पूरे मामले का उद्भेदन करेगी। जो था वो किसके कहने पर गया था और जो मास्टरमाइंड है, जिस मास्टरमाइंड बिल्डर की बात कही जा रही है, अशोक शाह की बात कही जा रही है, उससे जो गोपाल खेमका थे उनकी क्या अदावत थी, क्या रंजिश थी जिसकी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। तो अभी थोड़ी देर के बाद जो है वह पुलिस इस पूरे मामले का उद्भेदन करेगी। लेकिन जिस तरीके से इस घटना का उद्भेदन किया गया उससे पूरा अब साफ हो गया है कि जो शूटर थे वो शूटर किराए पर लाए गए थे और उन्हें 3 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। पूरे इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए 10 लाख की सुपारी दी गई थी। और इसमें सबसे बड़ा कहे तो जो अजय वर्मा है, जिस
अजय वर्मा से कई बार पुलिस बेऊर जेल में पूछताछ कर चुकी एक दिन पहले यानी 24 जून को उसे गिरफ्तार किया गया है। उसी दिन जो है वह विजय से मुलाकात होती है, विकास से मुलाकात होती है, विकास आता है और विजय जो अपना नाम बदल करके दिल्ली में रहा था वो एक दिन पहले आता है और वहां अजय से मुलाकात होती है। तभी पुलिस को शक हो गया था कि इस हत्याकांड में अजय वर्मा का भी हाथ है, चूंकि अजय वर्मा जो है वो बड़ा क्रिमिनल है पटना का, और बिहार और दिल्ली में भी कई उसके गुर्गे जो है वह उसके इशारे पर जो है वह आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। और जब 2018 में गोपाल खेमका के बड़े पुत्र की हत्या हुई थी उस मामले में भी अजय वर्मा का नाम जो सामने आया था, उसमें जो शूटर था जिससे बाद में जिसकी हत्या कर दी जाती है, उस हत्याकांड में अजय वर्मा का नाम सामने आया था। इसको लेकर के पुलिस जो है वह इसी सिलसिले में कह सकते हैं कि इसी सिलसिले में पुलिस जो है वो अजय वर्मा सहित और भी कई उसके गुर्गों से पूछताछ की, जिसके बाद ये सारा खुलासा जो है वो होता है। तो अब इस तरह से देखें तो पुलिस ने पूरे इस मामले को जो है तो बिल्डर अशोक जो है उसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसके खिलाफ क्या सबूत मिले हैं, क्या जानकारी उसके खिलाफ मिल रही है? देखिए, जो मास्टरमाइंड है उसके खिलाफ कार्रवाई जो की जा रही है उसमें वहां से उसके आवाज से, चूंकि यह कहा जा रहा है कि जब जो शूटर था उसने सबसे पहले हत्या करने के बाद उसी उदय अपार्टमेंट जो उस उदय अपार्टमेंट में वहां पर रुकता है, वहां पर रुकने के बाद वह फिर दूसरी जगह जाता है। तो उसी समय पुलिस को शक हो गया था कि निश्चित रूप से जो अशोक शाह है उनकी इसमें संलिप्तता जरूर है और वही मास्टरमाइंड निकलता है और उसने ही 10 लाख रुपए की सुपारी देकर के जो है वह हत्या करवाई है। अब थोड़ी देर बाद पुलिस जो है वह इस मामले का खुलासा करेगी कि आखिरकार जो हत्या की गई है, हत्या के पीछे कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद पुलिस इस मामले की और भी सुनवाई करने वाली और भी चीजें निकालकर सामने लाएंगी। पुलिस लगातार लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी जी, आपने जानकारी दी। तो देखिए, गोपाल खेमका हत्याकांड में लगातार जो है जांच चल रही है, पुलिस इसमें लगातार जांच कर रही है। एनकाउंटर भी हो चुका है, कई मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस मामले में पूरे बिहार में हलचल मची हुई है, राजनीति भी चरम पर हो रही है। फिलहाल आगे और क्या कुछ जानकारी आती है, इसके लिए हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी जी जुड़े हुए हैं। आगे और जानकारी हम आपको सुदर्शन न्यूज के माध्यम से देते रहेंगे।